का दर्शकों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम 7.5 को लेकर के कंप्लीट बात करेंगे कि 7.5 जो आपकी चली है पिछले 6 साल से लगभग, इसमें जो परेशानियां आपकी हुई हैं, आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि 6 ईयर्स तक ये 7.5 हमको चली, इतने सारे प्रॉब्लम्स हमको हुए, प्रॉब्लम्स क्यों हुए, प्रॉब्लम्स कब तक होंगे, कब तक राहत मिलेगी, कब तक चीज़ें सिचुएशंस हमारे फेवर में आ सकती हैं। ये सब तमाम जो चीज़ें हैं जिसको लेकर कन्फ्यूजन्स है दिमाग में, मैं उस पर कोशिश करूंगा आपको चीज़ें क्लियर करने की। कोशिश करूंगा कि जो पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए आगे दिख रही हैं और क्या चीज़ें आपके लिए रह सकती हैं, क्यों ये चीज़ें हुई हैं, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करूं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कुछ आप जरूर लेकर के जाएंगे वीडियो से अगर आप इसको ध्यान से लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, सच से आपको भागना नहीं है। 7.5 जो चली, आपके शनि क्या बनते हैं? लग्नेश बनते हैं। लग्नेश बनकर के भी इन्होंने आपको बहुत सारे कष्ट दिए, जबकि आपके लिए ये बहुत योग कारक ग्रह हैं। मतलब किसी भी कुंडली में नैसर्गिक रूप से लग्नेश कभी भी मारक नहीं होता, वो हमेशा योग कारक होता है। लग्नेश होने के बावजूद भी इन्होंने कई सारे कष्ट आपको दिए। 7.5 का जो फेज आपके लिए आया, ये क्यों आया? जो जनरली आता है जीवन में, उसका ये इफेक्ट होता है कि सबसे पहले 7.5 एक ऐसा फेज होता है जहां पर आपको जिंदगी के सभी वास्तविकता से शनिदेव परिचित कराते हैं। शनिदेव का मकसद ये नहीं होता है कि आपको तोड़ देना, आपको गिरा देना और आपको खत्म कर देना। शनिदेव ये चाहते हैं कि 7.5 के बाद जो टाइम आए आपका, और आप जीवन में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए, सभी सिचुएशंस का सामना करने के लिए, परिस्थिति को समझने के लिए और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए जो मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जो पावर आपके अंदर होनी चाहिए, जो काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए, अगर सच पूछिए तो उस पावर को, काबिलियत को, मैच्योरिटी को शनिदेव शनि 7.5 में आपके अंदर डेवलप करते हैं। अब चीजें ये है कि अगर विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां आपको नहीं दी जाएंगी तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आपके साथ कौन लोग वास्तव में खड़े हैं, कौन लोग नहीं खड़े हैं? अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आपको नहीं दी जाएगी तो आपको कैसे समझ में आएगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हमको कैसे डील करना है? जो फैक्ट है, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, शायद ही आपको ये बातें कहीं सुनने को मिले। अगर प्रतिकूल परिस्थितियां शनिदेव आपको नहीं देंगे तो आप अपनी क्षमताओं को भी कैसे जानेंगे? अगर प्रतिकूल परिस्थितियां शनिदेव नहीं देंगे और दुख जीवन में नहीं आएगा तो दुखों के बीच जो आगे बढ़ने की क्षमता है वो कैसे डेवलप होगी? आप समझिए मेरी बातों को, मैं बहुत गहरी बात आपसे कर रहा हूं, अगर आप इसको अपने परिप्रेक्ष्य में समझ सकिए, क्योंकि जिंदगी में सबको 7.5 से गुजरना है। इससे आजादी तो किसी को भी नहीं है, किसी भी राशि का हो तो उसके जीवन में ये फेज आएगा जहां उसको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। तो ये जो कष्ट आपको मिला है, पहली चीज तो ये समझिए, शनि आपके लग्नेश हैं और लग्नेश हमेशा कष्ट नहीं दे सकता। लग्नेश योग कारक है, अच्छा फल तो इनको करना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स दिए हैं इन्होंने, उन सभी परिस्थितियों को समझने के लिए दिए हैं, संसार के रियल पिक्चर को आपको दिखाया है, अध्यात्म की ओर आपको ले गए हैं, कई सारे भ्रम से आपको निकाला है और कई परिस्थितियों में, दुखों में भी आपको खड़ा होकर के चलना सिखाया है। और ये चीजें आपको काम आएंगी एक समय के बाद, ये एक्सपीरियंसेस काम आएंगे एक समय के बाद, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स आपको दिए गए हैं। दूसरी चीज है कि अब सर प्रॉब्लम्स तो काफी देखे, लेकिन राहत कब मिलेगी? देखिए, फर्स्ट फेज जब शनि का आया, आपको खर्च बढ़े होंगे, काफी सारे एक्सपेंसेस हुए होंगे, मेडिकल के भी हो सकते हैं खर्चे लगे होंगे और मानसिक परेशानियां शुरू हुई होगी। सेकंड फेज जब मकर राशि में शनि चले होंगे, क्योंकि ये चल चुके हैं, निकल चुके हैं मकर राशि से, तो सेकंड फेज में आपको स्ट्रेस काफी दिए होंगे, काफी एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब दिए होंगे। थर्ड फेज में भी ये आपके बिजनेस में दिक्कत किए, प्रोफेशन में दिक्कत किए, इनकम आने में दिक्कत किए, ये सब परेशानियां इन्होंने थर्ड फेज में दी। अब है कि जो इनका प्लेसमेंट देखिए, अगर प्लेसमेंट देखिए तो कुंभ राशि में धन भाव में बैठे हैं लग्नेश होकर। डेफिनेटली जब भी लग्नेश धन भाव में बैठे और अपनी राशि में बैठे, प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर पॉसिबिलिटीज तो ये बना रहे हैं कि ये आपको वेल्थ में ग्रोथ दें, कुटुंब सुख को अच्छा करें, आपके फैमिली में अच्छे माहौल को क्रिएट करें, आपके लिए धन से संबंधित, इनकम से संबंधित चीजों को अच्छा करें, इनकम आपके जीवन में लेकर आए, ये सब पॉसिबिलिटीज यहां पर बना रहे हैं। लेकिन चूंकि थर्ड फेज भी है तो वहां पर पॉसिबिलिटीज ये भी रहती है कि 4, 1 एंड 4 अभी जो 1 साल 4 महीने बचे हुए हैं शनिदेव के, अप्रैल 2025 में यहां से ये निकल जाएंगे। अगर 7.5 के पूर्ण प्रभाव को आप कहिएगा कब खत्म होगा, तो वो तो आपका अप्रैल 2025 में ही खत्म होगा जब कुंभ राशि से शनि यहां निकलेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यहां पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि देखिए 7.5 जो चलती है, फर्स्ट फेज में ऐसे स्टार्ट होती है, सेकंड फेज में पीक पर होती है और थर्ड फेज में ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होते हैं।
तो यहां पर ये प्रॉब्लम खत्म होने की ओर ले जा रहे हैं अभी आपको, ठीक है। तो अगर टू बी ऑनेस्ट बोलूं तो यहां पर भी पॉसिबिलिटीज बन रही है कि अब प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो और आप पॉजिटिव हो। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है। आपको इस चीज को समझिए कि कोई भी चीज है, कोई भी परिस्थिति है, वो कब तक रह सकती है। जब संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो कैसे 7.5 परिवर्तित नहीं होगी, कैसे शनि का नेगेटिव इफेक्ट भी परिवर्तित नहीं होगा। वो तो संसार के नियमों के तहत होता ही आया है आज तक कि समय हमारा चेंज होता है, बदलता है। आप 7.5 से पहले जिस समय में थे, क्या वो समय चेंज हुआ ना 7.5 में? जब आप 7.5 से पहले जिस समय में थे वो समय चेंज हो गया 7.5 में, तो 7.5 के बाद भी 7.5 वाला समय चेंज होगा। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। तो आपको जो राहत है, एक तो थर्ड फेज में भी ये राहत दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि शनि की 7.5 में शनि का इफेक्ट निर्भर करता है। अब शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है, बाकी सभी ग्रहों की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है। अगर ये सब चीजें फेवर कर रही हैं, केवल शनि की 7.5 की वजह से दिक्कत हो रही है, तो वो तो आप खत्म होने की ओर है। हो सकता है आपको राहत 2024-25 से ही मिल जाए, या अप्रैल 2025 के बाद जब शनि यहां से निकल जाए तब आपके लिए जीवन में अच्छा परिवर्तन, बहुत अच्छा बदलाव शनि जो है लेकर के आए। लेकिन डिपेंड करेगा, आप एक बार ये भी अपनी कुंडली में जरूर देखिए कि कहीं मारक ग्रह की महादशा तो नहीं चल रही जो अप्रैल 2025 के बाद भी कंटिन्यू करेगी, कहीं मारक ग्रह की अंतरदशा तो नहीं चल रही, बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है। क्योंकि अगर उन सब चीजों से दिक्कत हो रही होगी तो 7.5 से जो दिक्कत हो रही होगी वो तो खत्म हो जाएगी अप्रैल 2025 के बाद, और अभी से ही धीरे धीरे ये मूव करेगी पॉजिटिविटी की ओर। लेकिन बाकी चीजों से प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसको भी देखना होगा आपको। तो इसलिए जो कंडीशंस हैं वो आपके कुंडली पर भी अप्लाई करेंगे। ये एक सही चीज है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि शनि इज नॉट ओनली द प्लैनेट। हाँ, 7.5 में ये पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, लेकिन शनि ही एक ऐसे प्लैनेट नहीं है जो आपके पूरी कुंडली को और भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। बाकी चीजों को भी देखना पड़ेगा। लेकिन 7.5 के दृष्टिकोण से बोलूं तो अब आप राहत की ओर बढ़ रहे हैं, आपका लाइफ पॉजिटिव होने की ओर बढ़ रहा है शनि के प्रभाव से। शनि के प्रभाव जो है वो पॉजिटिविटी की ओर आपको लेकर के जा रहे हैं, और क्योंकि डेफिनेटली ये अब खत्म करने की ओर है 7.5। तो इस 2024-25 में भी कई सारे अच्छे रिजल्ट्स ये आपको दे सकते हैं। अदरवाइज अप्रैल 2025 के बाद जब 7.5 खत्म होगी तब 7.5 का नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और जितनी सारी दिक्कतें आपको 7.5 से हो रही है वो सारी चीजें आपको खत्म हो जाएंगी। बाकी ग्रहों से जो हो रही होगी वो आपको देखना होगा। तो इसलिए अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए और सही इंफॉर्मेशन के लिए कि क्या चीजें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। क्योंकि महादशा, अंतरदशा, नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति, सभी ग्रहों की स्थिति, षटबल की स्थिति, सब कुछ डिपेंड करेगा। तो उसको जरूर दिखाइएगा एक बार। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं और रेमेडीज भी स्पेसिफिक चाहते हैं हमसे दिखाने के लिए, आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अगर हमसे दिखाना चाहें, कहीं और दिखाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज आपको अंत में जरूर कहूंगा कि आप पॉजिटिविटी को मत छोड़िएगा। 7.5 7.5 ईयर्स के लिए होती है, जिसमें 6 साल निकल गई है, 1 साल 4 महीने बची हुई है। और 7.5 साल का मतलब पूरा जीवन नहीं होता है, ये समझने लायक चीज है, ये आप समझ सकते हैं। हाँ, 6 ईयर्स में जो भी प्रॉब्लम हुए हैं, मैं आपको कहूंगा वो सारे एक्सपीरियंसेस को संजो कर रखिए, और जो भी दिक्कतें शनिदेव दे रहे हैं, ट्राई टू मूव ऑन। आप उस विपरीत परिस्थितियों में खुद को खड़ा करने की कोशिश करिए। शनि वही चाहते हैं, आपको मजबूत करना चाहते हैं। और ये बात आपको 7.5 के बाद अधिक समझ में आएगी, जब ये अपने प्रभाव को, नेगेटिव इफेक्ट को खत्म कर चुके होंगे और आप एक ऐसे लेवल पर जा चुके होंगे, एक अलग इंसान बना चुके होंगे आपको। तो इन सब बातों को समझिएगा। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मुझे, आप मेरे एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए चैनल को, जहां पे मैं मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस डालूंगा, कुछ जो आपको और अलग तरीके से मोटिवेट करेगा, और कुछ अलग जानकारी एस्ट्रोलॉजी पर दूंगा, गहरी जानकारी जो यहां पे समय नहीं मिलता। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे लिंक पर क्लिक करिए और क्लिक करके नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर बहुत जल्द वीडियो आएगी जिसमें हम शनि के बारे में और आपको मोटिवेट करेंगे, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहां देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।